अस्सलाम वालेकुम। इसका क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूं। अब यहां पर हमें वेरिफिकेशन के लिए मिला है। देखें, हम पिछले क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट यूज करते आ रहे हैं, एक तरह से फार्मूला यूज करके हमने काफी कुछ सॉल्व किया है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि इसको वेरीफाई करो, जबकि हमें पी एक्स और क्यू एक्स मिले हैं। तो पी एक्स और क्यू एक्स ये वाला साइड मिला है, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट इक्वल है, हमने इसको वेरीफाई करना है। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम नहीं मिले, तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को लेंगे और इनके फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमें एचसीएफ और एलसीएम मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना है और एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। तो फैक्टर्स निकालने के दो तरीके हैं, डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो आसान लगे आप वो करो। मैं यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालूंगा। तो पहला एक्सप्रेशन पी एक्स क्या है, पी एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20। तो ये भी ऐसा है जिसको मिडिल टर्म ब्रेक करने से आराम से फैक्टराइज होगा, तो कहीं और जाना ही नहीं है, जस्ट मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके ही फैक्टराइज करूंगा। तो देखिए यहां पर 1 और यहां पर माइनस का 20, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 20। तो अब इसके फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2, 4, 5, 10। तो ये इसके फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर्स में से हमने दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 माइनस का मिले और उनको प्लस या माइनस करने से माइनस का 8 मिले, जो कि यहाँ पर मिडिल टर्म है। तो वो दो फैक्टर कौन से हैं, मैं यहाँ पर इसको और इसको लूंगा। देखिए, मैं अगर इस बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दूं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे नंबर के साथ प्लस लगाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस का 8। तो इन दोनों का प्लस या माइनस करने से माइनस 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 20। तो मल्टीप्लाई करने से ये वाली टर्म और प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म मिलेगा। तो हम उन दोनों फैक्टर्स को लेकर यहाँ पर माइनस 8x की जगह रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब इसको हटाकर मैं एक 10x माइनस का और दूसरा प्लस का 2x लिखूंगा और माइनस 20 रखूंगा। अब मैं ग्रुपिंग या पेयर फैक्टराइजेशन, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन निकालूंगा। तो यहां से कॉमन x निकलेगा और 1x यहां पर रहेगा, माइनस के बाद 10 यहां से आएगा, और यहां पर मैं प्लस 2 को कॉमन लेता हूं क्योंकि 20 में भी 2 फैक्टर मौजूद है। तो यहां से जस्ट x मिलेगा, ये माइनस रखूंगा, तो 2 का फैक्टर जब मैंने बाहर निकाला है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 10 होगा। तो हम 10 को यहां लिखेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो इसको कॉमन लेते हैं और फिर इन दोनों टर्म्स को अलग से ब्रैकेट में रखेंगे ऐसे। तो इस तरह इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाले हैं। अब इसी तरह हम दूसरा वाला लेते हैं जो कि क्यू एक्स है, तो उसके भी फैक्टर्स करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो यहां पर 1 है और यहां पर प्लस 50 है, तो 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 50। अब 50 के दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका प्लस माइनस 15 मिले और उनका मल्टीप्लाई 50 हो। तो मेरे पास दो ऐसे फैक्टर हैं। देखिए, 5 के टेबल में भी 50 आता है और 10 के टेबल में भी 50 आता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 50 मिलता है। और इनको अगर मैं प्लस माइनस करूं, देखिए यहां पर माइनस का 15 है, तो इन दोनों के साथ मैं माइनस रखूंगा, तो इस तरह ये बनेंगे माइनस के 15। तो दो ये वाले फैक्टर्स लेंगे, यहां पर रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5x प्लस 50। आप 10x को यहाँ 5x को यहाँ भी रख सकते हैं, मतलब कि ऑर्डर्स आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम फैक्टर्स मिलेंगे। अब इन दोनों से मैं फैक्टर्स निकालूंगा और इन दोनों से फैक्टर्स निकालूंगा, तो यहाँ पर x निकलेगा फैक्टर और यहाँ से जस्ट एक और x, माइनस के बाद यहाँ पर 10, और यहां से मैं माइनस 5 को फैक्टर करके निकालूंगा क्योंकि 50 में भी 5 का फैक्टर मौजूद है। अब यहां से जस्ट x रखेंगे और जब मैं थर्ड टर्म का माइनस बाहर निकालता हूं तो फोर्थ टर्म प्लस का होता है, वो भी कन्वर्ट होगा माइनस में। और फिर यहां से 5 का मैंने फैक्टर निकाला है, तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। अब ये दोनों सेम कॉमन आया है, तो x माइनस 10 और यहां से x माइनस 5, तो ये मिले दूसरे वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अब ये दोनों फैक्टर्स हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि इनके फैक्टर से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन रखेंगे, एचसीएफ मिलेगा हमें।
अब कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं इन दोनों में से? ये दो फैक्टर्स यहाँ हैं, दो यहाँ पर है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो x माइनस 10 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो इस तरह HCF में सिर्फ एक ही फैक्टर मिला है, एक ही ब्रैकेट मिला है जो दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर भी वही होगा HCF में। तो इस तरह HCF क्या बनता है यहाँ पर? x माइनस 10। तो ये वाला ब्रैकेट जो कि दोनों में कॉमन है, तो ये बनेगा इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF। अब लेते हैं LCM। तो LCM के लिए क्या करते हैं हम? LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम यहां पर कॉमन फैक्टर्स भी लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेंगे। HCF में हम जस्ट कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो यहां पर कॉमन फैक्टर्स कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम वन टाइम लेंगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं ये दोनों, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, तो इनको भी लेना है। पहले हम इसको एक दफा लेंगे। तो LCM इज इक्वल टू x माइनस 10 और मल्टीप्लाई के बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? तो ये वाला और ये वाला। तो ब्रैकेट्स एक दूसरे से वैसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो हम बगैर मल्टीप्लिकेशन के साइन के यहाँ पर जस्ट इनको ऐसे रखेंगे, तो ये बनेंगे तीन फैक्टर्स टू टर्म्स वाले LCM में। देखिए ये कॉमन था तो इसको वन टाइम लिखा, बाकी ये नॉन कॉमन थे तो इन दोनों को भी लेकर हमने LCM बनाया। अब हमारे पास LCM और HCF दोनों आए हैं और दोनों पॉलिनोमियल्स भी मौजूद हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई QX। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो ये चारों वैल्यूज हमें मिले हैं, हम चारों वैल्यूज को इनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इन दोनों साइडों को इक्वल करेंगे। अब HCF हमारे पास है x माइनस 10, तो मैं x माइनस 10 लिखूंगा। जस्ट HCF अब मल्टीप्लाई है LCM के साथ, तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में मैं ना भी रखूं, मैं जस्ट इसके साथ LCM वाले ब्रैकेट्स रखूंगा। तो LCM में हमारे पास ये तीनों ब्रैकेट्स हैं, तो मैं इन तीनों ब्रैकेट्स को ऐसे रखूंगा। तो ये बनेगा HCF मल्टीप्लाई LCM और इक्वल की दूसरी तरफ इन दोनों एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई। तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स कौन से हैं? ये वाले हैं। तो इनको मैं यहां रखता हूं, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 और दूसरा ब्रैकेट जो है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। अब हम क्या करते हैं? देखें ये फैक्टर्स हैं और ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं इन दोनों के फैक्टर्स लिखूं जो कि हमने यहां पर फाइंड किए हैं, तो मैं पहले ये दोनों ब्रैकेट्स लेकर यहां रखूंगा इसकी जगह और ये दोनों ब्रैकेट्स लेकर यहां इसकी जगह रखूंगा। तो मुझे चार वो फैक्टर्स मिलेंगे जो कि यहां पर मेरे पास मौजूद हैं। या फिर मैं इन फैक्टर्स को लेकर दोबारा पॉलिनोमियल बनाऊं। देखिए इसके फैक्टर्स कौन से हैं? x माइनस 10 x प्लस 2। तो मैं इस वाले के साथ अगर ये वाला रखूं x प्लस 2, रीअरेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये वाला किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर हैं इसके। और फिर मैं दूसरी वाले में ये दोनों रखूंगा x माइनस 10 और x माइनस 5। तो ये किसके इक्वल होते हैं? देखिए ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि इसके इक्वल हैं। तो यहां पर यही दोनों एक्सप्रेशन इक्वल के दूसरी तरफ रखे हैं। तो मैं इनको एक दफा फिर से लिखूंगा, 8x माइनस 20 और x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। अब मैं इन फैक्टर्स को उठाकर इन पॉलिनोमियल्स को रखूंगा। तो इसकी जगह पर पॉलिनोमियल्स क्या है? ये है, क्योंकि ये फैक्टर्स किसके हैं? इसके हैं, तो इसके इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इनकी जगह। तो अब इनकी जगह क्या लिखेंगे? ये वाला पॉलिनोमियल, क्योंकि ये फैक्टर्स इसके हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं फैक्टर्स और पॉलिनोमियल। तो हम फैक्टर्स को हटाकर इसका पॉलिनोमियल लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। और हमें दूसरी साइड में भी यही दोनों पॉलिनोमियल्स ही मिले हैं। तो इस तरह ये वाला जो है प्रूफ हो चुका है। अब हमें मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है कि दोनों साइड इक्वल हैं। यहाँ भी यही दोनों ब्रैकेट्स आए हैं और यहाँ भी यही दोनों ब्रैकेट्स आए हैं, तो इनका प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जब ये दोनों ब्रैकेट्स ही सेम हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा। तो इस तरह हमारा वेरिफिकेशन यहां तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने दोनों साइड को इक्वल किया है। तो हम लिखेंगे एंड वेरीफाइड।
तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है, कोई लंबा खींचना नहीं है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं निकालना, हम यहां तक भी आ गए तो हमने वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, या इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है इन दोनों के प्रोडक्ट का, ये हमने यहां तक लेकर वेरीफाई किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। एक कारपेंटर मतलब कि जो लकड़ी का काम करता है, तो उस कारपेंटर को कुछ लकड़ियां मिली हैं, वो कुछ तख्ते मिले हैं। अब उन तख्तों का, कुछ तख्तों की जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर है और कुछ तख्तों की साइज जो है वो 18 सेंटीमीटर है। फर्स्ट वुडन प्लैंक जो है वो 12 सेंटीमीटर और सेकेंड वुडन प्लैंक, मतलब कि कुछ प्लैंक्स जो है वो 12 सेंटीमीटर में है और कुछ प्लैंक्स जो है वो 18 सेंटीमीटर में है। जिस तरह मैंने यहाँ पर दो लकड़ियों के एक हिसाब से तख्ते बनाए हैं समझाने के लिए, तो ये 18 सेंटीमीटर का है और ये 12 सेंटीमीटर का है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब ये कारपेंटर क्या सोच रहा है कि मैं इनको सेम साइज के टुकड़ों में करूं ताकि मैं इनको सही इस्तेमाल कर सकूं, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा जो है वो जाया ना हो। तो इनको सेम साइज में करना है और इनको टुकड़ों में करना है। तो आपको फैक्टराइजेशन याद है, तो फैक्टराइजेशन का ही चैप्टर है ये वाला भी। तो फैक्टराइजेशन की मानी ही यही है, टुकड़ों में करना। तो यहाँ पर ये जो 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं, इनको हमने टुकड़ों में करना है। तो टुकड़ों में इनके कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इनके सेम साइज वाले बहुत सारे लेंथ के टुकड़े बन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इसका भी आईएस वाला लेंथ लेंगे जो कि इन दोनों को कॉमन करे और दोनों को सेम साइज में काट सके। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इन दोनों का लेकर एचसीएफ निकालता हूँ, आईएस कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर्स क्या हैं? 12 जिसके टेबल में आता है वो 12 के फैक्टर्स हैं और 18 जिसके टेबल में आता है वो 18 के फैक्टर्स हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, हम इनके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो पहला काम हम फैक्टर्स निकालते हैं इन दोनों के, वो भी प्राइम फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स अलग काम है और प्राइम फैक्टर्स अलग काम है। मैं भी अभी यहां पर आपको वाजे करता हूं कि फैक्टर्स क्या है और प्राइम फैक्टर्स क्या है। पहले मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में क्या फर्क है। तो दोनों का मैं प्राइम फैक्टर लेता हूं। तो पहला मैं यहाँ पर 12 का लेता हूं, तो ये वाला तरीका है प्राइम फैक्टर लेने का। सबसे छोटा टेबल 2, तो 2 के टेबल में ये आता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम लिखेंगे यहाँ पर, और 6 भी 2 से डिवाइड होगा तो 2 लगाएंगे और 3 टाइम पढ़ने से 6 मिलेगा और 3 को 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने जो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो ये हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स क्या है। देखिए ये वाला 6 जो है ये भी 12 का फैक्टर है, लेकिन हमने इनको प्राइम फैक्टर में करना है। प्राइम फैक्टर मतलब कि वो नंबर जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स होते हैं। या सिंपल बात ये, प्राइम नंबर वो है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा। तो यहां पर मैं 3 के अगर फैक्टर्स लूं तो यहां पर इसका एक 1 है, दूसरा ये 3 है, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो ये एक प्राइम नंबर है। तो हम यहां पर प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स ले रहे हैं। अब 6 भी 12 का फैक्टर है, लेकिन 6 के पास ये वाले फैक्टर्स मौजूद हैं। तो इस तरह 6 के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं जो कि ये हैं, और ये तरीका हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देता है। ये बात याद रखना है आपने। अब मैं दूसरी तरफ 18 के फैक्टर्स निकालता हूं। तो 18 को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा 9 टाइम, तो 9 लिखूंगा, और 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 टाइम, और 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम। तो इस तरह 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2, 3, 3। अब देखिए इन प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 18 ही मिलेगा। अगर मैं बाकी के सारे फैक्टर्स रखूं तो उनका मल्टीप्लिकेशन 18 नहीं होगा। तो जस्ट प्राइम फैक्टर रखने से और उनको फिर मल्टीप्लाई करने से हमें वो मल्टीपल मिलता है जिसके ये फैक्टर्स हैं। तो इस तरह इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स तो हमने निकाले हैं। मैं यहाँ पर दोनों के प्राइम फैक्टर्स साथ लिखूंगा, 2 × 2 = 3, और 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 3 × 3। और HCF क्या है, HCF = प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहां से हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। तो यहां देखें ये 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो हम 2 को लेते हैं, यहां पर रखेंगे HCF में और मल्टीप्लाई देंगे। देखिए प्रोडक्ट मतलब के जो जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो HCF
बनेगा। और यहाँ पर बकाया 3 जो है ये भी कॉमन फैक्टर है। ये 2 ये 3 कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि इनके जोड़े यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये एक जोड़ा है और ये एक जोड़ा है। तो इस तरह 2 एंड 3 जो है इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इस तरह जो ये 6 है ये HCF है। अब HCF हमने क्यों फाइंड किया है, इस क्वेश्चन में हमने HCF क्यों फाइंड किया है, अब ये लिखेंगे। तो ये वाला सेंटेंस मैंने लिखा है कि एंड ईच प्लैंक शुड बी 6 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब कि जो HCF हमने निकाला है वो 6 है। तो हम इन दोनों तख्तों के अगर 6 सेंटीमीटर वाले साइज बना दें तो ये सेम साइज के सारे टुकड़े बनेंगे। लेकिन यहाँ पर 12 है तो 12 का आधा कितना है, 6 है। तो यहाँ तक इसका 6 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस तरह इसको अगर हम 2 टुकड़ों में करेंगे तो एक 6 वाला ये बनेगा, दूसरा 6 वाला ये बनेगा। और ये क्या है, 18 है। तो 18 को भी अगर मैं यहाँ से काटूं और यहाँ से काटूं तो एक टुकड़ा ये वाला बनेगा 6 सेंटीमीटर का और दूसरा ये बनेगा, क्योंकि 6 फिर 6 मिलाते हैं 12 और फिर 6 मिलाते हैं 18। तो ये इस तरह 3 सेम साइज वाले टुकड़ों में आएगा। अब देखिए कॉमन फैक्टर में 2 भी मौजूद है और 3 भी मौजूद है। तो हम 2 वाले टुकड़े अगर बना दें तो फिर भी सेम साइज के होंगे, और अगर 3 वाले टुकड़े कर दें, इस 12 को 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दे तो ये 4 बराबर टुकड़ों में आएगा। और इस 18 को अगर 3-3 टुकड़ों में कर दे तो ये 6 बराबर टुकड़ों में आएगा। लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया है ताकि हाईएस्ट एक ऐसा सेंटीमीटर बने जो उसके काम का हो। तो अगर वो 2 और 3 के हिसाब से सेम साइज में काटना चाहे तो उसके पास ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं, क्योंकि ये भी इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब जो कि हम यहाँ पर इस यूनिट में HCM और HCF पढ़ रहे हैं, तो हमारा काम यहाँ पर क्या था, HCF फाइंड करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं जिस आपने समझना है कि वो फाइंड करने के लिए क्या दे रहा है, हमें क्या चाहिए होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, तो वो भी कर लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर भी आपको ट्रेन्स के बारे में दिया गया है। तो इसका भी मैं एक्सप्लेन ये करूं कि 2 ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन A दूसरा ट्रेन B। तो ये दोनों ट्रेन हैदराबाद में एक ही वक्त 10:30 बजे सुबह पहुंचते हैं, 10:30 AM। तो उसके बाद यहां से जब 10:30 पे निकलते हैं और हर स्टॉप ट्रेन A क्या करता है, हर 12 मिनट के बाद स्टॉप करता है और ट्रेन B जो है हर 14 मिनट के बाद स्टॉप करता है। तो अब ये दोनों स्टॉप करते रहेंगे अपने टाइम के मुताबिक। ट्रेन A 12 मिनट तक करता रहेगा हर 12 मिनट के बाद, और ट्रेन B हर 14 मिनट के बाद करेगा। तो अब कौन सा टाइम होगा, दोबारा ये एक ही स्टॉप पर सेम टाइम रुकेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ चलता जा रहा है। तो HCF और LCM का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं HCF मेरे ख्याल में आपको अच्छा से समझा चुका हूँ। LCM के बारे में थोड़ा समझाता हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है LCM का है। तो LCM क्या है, देखिए ये है HCF। तो HCF क्या है कि 8 और 12 के हमने फैक्टर्स लिए और जो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा वो HCF होगा। तो LCM क्या है, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो M से आता है मल्टीपल। तो फैक्टर्स क्या हैं, इसके टेबल में जो जो आता है 1 2 4 8, तो ये 8 के फैक्टर्स हैं। तो 8 से छोटे वाले जितने भी नंबर्स जिसके टेबल में 8 आता है तो ये 8 के फैक्टर्स कहलाते हैं। और 8 क्या है, 8 इनका मल्टीपल है। तो अब हमें 8 के मल्टीपल्स चाहिए। तो 8 के मल्टीपल्स मतलब 8 का टेबल पढ़ते रहो जब तक आपको मिले। पहला एक दफा पढ़ने से 8, दूसरा 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर 48। तो ये क्या है, ये सारे 8 के मल्टीपल्स हैं। जो 8 के टेबल में जो जो आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, और ये 12 के टेबल में जो जो आएगा वो 12 के मल्टीपल्स होंगे। तो यहां पर भी देखें ये हमें क्या बता रहा है कि ये चलते रहेंगे। 12 मिनट के बाद रुकेगा, फिर 12 मिनट के बाद फिर से रुकेगा, तो वहां पर क्या होगा, ये 24 मिनट्स बनेंगे। फिर 12 मिनट के बाद रुकेगा तो वो 36 मिनट होंगे। फिर 12 मिनट के बाद रुकेगा तो वो 48 मिनट्स होंगे। इसी तरह दूसरा वाला ट्रेन 14 मिनट के बाद रुकेगा और उसके बाद वो 28 मिनट के बाद रुकेगा, क्योंकि 14 के बाद फिर 14 मिनट बाद रुके तो वो 28 होगा। और 28 में 14 और ऐड करूं तो ये बनेगा 42, और 42 में और 14 मिलाऊं तो ये 56 बनेगा। इस तरह इसके ब्रेकिंग टाइम क्या बनेगा, 14 मिनट के बाद फिर 28, फिर 42, फिर 56। और यहां पर ये वाला जो ट्रेन A है ये पहले 12 मिनट में रुकेगा, फिर 24 मिनट में रुकेगा, फिर 36 में, फिर 48 में। तो यहां तक इन दोनों का अभी तक मुलाकात या मीटिंग नहीं हुई है एक ही स्टॉप में। तो इस तरह ये दोनों चलते रहेंगे। तो वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों सेम टाइम में रुकेंगे। तो मतलब इन दोनों का मैं टेबल पढ़ता रहूं तो ऐसी जगह पर इन दोनों का एक ऐसा मल्टीपल मिलेगा जो दोनों के टेबल में आएगा, वो इसका
आंसर होगा। तो मतलब इन दोनों का हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे लेकिन छोटे से छोटा मल्टीपल कौन सा है इन दोनों का, तो वो हमने फाइंड करना है। तो ये तरीका भी प्राइम फैक्टर्स के जरिए कर लेते हैं। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया है, आप दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालकर फिर कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मिला दो, या दोनों का साथ में भी एलसीएम निकाल सकते हो और उनके जो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आपको एलसीएम मिलेगा। तो मैं भी यहां पर दोनों को मिलाऊंगा, जो कि आप लोगों को ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप जब फ्रैक्शन करते हो तो एलसीएम भी इसी टाइप से निकालते हो। तो 12 लिखूंगा, कॉमा देने के बाद 14 और इन दोनों को एक ही जगह रखूंगा और सेम टेबल से डिवाइड करता रहूंगा। तो छोटे से छोटा टेबल 2 का है और ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 का टेबल लगाता हूं, इसके लिए 6 टाइम और इसके लिए 7 टाइम। तो इस तरह इस 6 को अभी भी 2 का टेबल लगता है, तो किसी एक को भी अगर 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं तो हम 2 का टेबल लगाते रहेंगे। अब 2 से 6 को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 3, और यहां पर 7 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज नीचे रखो। अब 2 नहीं है, अब 2 से ये दोनों डिवाइड भी नहीं होंगे, तो 2 के बाद 3 का टेबल है और यहाँ पर 3 रखा है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, और इस 7 को अभी भी नीचे रखेंगे क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है जिसको सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो अब 7 को मैं 7 से ही डिवाइड करूंगा, तो इस तरह ये 1 1 जब आते हैं तो समझो हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टर मिले हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन दोनों का एलसीएम मिलेगा। तो LCM ऑफ 12 एंड 14 इज इक्वल टू, तो इनको मैं रखूंगा एक दफा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 21। तो इस तरह 21 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 84। तो हम लिखेंगे LCM। अब LCM क्या मिला है, 84। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा मैंने एक चार्ट बनाया है आपको समझाने के लिए इस वाले एलसीएम के कंसेप्ट को। देखिए ये 12 का टेबल है। 12 का टेबल मैंने इसलिए लिखा है कि ट्रेन ए हर 12 मिनट के बाद रुकता है। हर 12 मिनट के बाद रुकने का मतलब कि पहले 12 मिनट पर फर्स्ट स्टॉप, तो सेकंड स्टॉप इसका होगा 24, क्योंकि 12 मिनट के बाद 24 मिनट हो जाएंगे। तो इसी तरह 36 में ये तीसरी स्टॉप, 48 में चौथी स्टॉप, तो ये करता रहेगा इस टाइम के या इन मिनट्सों के बाद। और यहाँ ट्रेन बी जो है वो 14 के बाद करता रहेगा, तो ये 14 का टेबल। अब इन दोनों में ये जो 84 है ये कॉमन आया है, तो ये होता है दोनों टेबल्स में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके और भी मल्टीपल्स आएंगे, टेबल 10 तक एंड नहीं होता, 10 के बाद के भी ये टेबल पढ़ते रहते हैं हम। तो यहाँ पर इस टेबल को अगर पढ़ते रहेंगे और 14 को भी पढ़ते रहेंगे तो और भी मल्टीपल्स आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। लेकिन जो लीस्ट सबसे छोटे से छोटा या लोएस्ट मल्टीपल जो है वो ये 84 है। तो यहां भी जब इन दोनों का मैंने एलसीएम निकाला है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है ये वाला जो दोनों के टेबल में आता है। अब हम इस क्वेश्चन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर 84 नहीं है, हमें टाइम का पूछा जा रहा है कि अगर 10:30 बजे वो हैदराबाद से निकलते हैं तो वापस किस टाइम ये सेम स्टॉप में मिलेंगे। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, मतलब कि 84 मिनट्स के बाद ये दोबारा साथ मिलेंगे, तो 84 मिनट्स इसमें ऐड कर देंगे तो हमें सही एग्जिट टाइम मिलेगा। तो अब मैंने लिखा 4 ट्रेन्स विल स्टॉप टुगेदर आफ्टर 84 मिनट्स। तो 84 मिनट्स के बाद ये दोबारा किसी जगह पर एक साथ रुकेंगे। 10:30 AM में हम प्लस करेंगे प्लस 84 मिनट्स, तो हमें एग्जिट टाइम मिलेगा जिसमें ये दोनों साथ मिलेंगे। तो हम कैसे ऐड करते हैं, देखिए 1 घंटे में 7 मिनट 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 60 निकाल लूँ इसमें डाल दूँ तो ये होंगे 11:30, तो 10:30 से 11:30 बनेगा। अब बकाया कितना रहेगा, बकाया 24 मिनट्स रहेंगे। तो 30 में मैं बकाया 24 मिला दूँ तो ये होगा 11:54। तो इस तरह इन दोनों का प्लस क्या होगा, 11:54 AM। तो ये टाइम है जिसमें ये दोनों दोबारा साथ में रुकेंगे। तो यहां पर मैं एक जुमला और भी लिख सकता हूं, देयरफॉर। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट में हम आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये वाला हिस्सा जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए रखा है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।